सारे नगर का कल्याण होगा, जरूर हम सहयोग करेंगे। सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, लाओ हमारा चेक लेकर। आज मुनीम चेक लेकर आया। सेठ जी ने जो है 11,000 रुपए की रसीद काट दी। कितने की? 11,000 की। जो आयोजन समिति के लोगों ने देखा आज गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि आशा तो थी कि कम से कम 1100 ही मिलेगा, वो भी मिलेगा कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन सेठ जी ने तो आज अपना दिल खोल दिया। वाह, कमाल हो गया। सभी आयोजन समिति के सदस्य जो है वापस आ जाए। दूसरे दिन उस चेक को लेकर बैंक में गए। जैसे ही मैनेजर के पास चेक पहुंचा तो मैनेजर ने कहा कि इसमें तो साइन ही नहीं है, इसमें तो साइन ही नहीं है। तो लोगों ने सोचा लगता है जल्दी जल्दी में सेठ जी ने साइन करना छोड़ दिया। हो सकता है हड़बड़ी में भूल गए हो, कोई बात नहीं, हम अभी साइन करा कर ले आते हैं। पुनः सब के सब पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी, इस चेक पर आपने साइन नहीं किया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लगता है आप भूल गए। तो सेठ जी ने कहा कि देखो, मुझे मालूम है कि मैंने इस पर साइन नहीं किया है। तो लोगों ने कहा, बिना साइन के कोई चेक देता है क्या? तो सेठ जी ने कहा, देखो मैं महाराज श्री की कथा खूब श्रवण करता हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। पंडाल में भी कथा का जाकर श्रवण करता हूँ और उसके बाद घर में भी जाकर YouTube चैनल में उसका श्रवण करता हूँ। महाराज श्री एक ही बात पर जोर देते हैं, देखो गुप्त दान जो है ना वो महादान होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गुप्त दान की बड़ी भारी महिमा शास्त्र में है। ऐसा लिखा है कि जब हम सीधे हाथ से देते हैं तो इस उल्टे हाथ को भी ये पता नहीं चले कि हमने क्या दिया। और तो कहते हैं यदि उल्टे हाथ में ही धन है तो इससे ही दान कर दो, हो सकता है इस हाथ में आते आते भाव बदल जाए। तो गुप्त दान की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए मैंने चेक में साइन नहीं किया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ऐसी दान की कोई महिमा होगी क्या? तो लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से धन कभी कम नहीं होता है। हम जितना दान करते हैं भगवान उसका 10 गुना करके हमें वापस प्रदान कर देते हैं। करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन जीव के पास सभी कार्यों के लिए समय होता है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं होता है। विचार करता है, अरे अभी तो पैसा कमाने का समय है, बुढ़ापे में बैठकर आराम से भगवान का भजन करूंगा। अब इस बात का कोई ठिकाना है कि बुढ़ापा आएगा? कोई गारंटी है? सब कार्य करने के लिए समय होता है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए
समय नहीं होता। अरे इतनी सुंदर कथा चल रही है, तुम कथा में आते नहीं तो क्या कहते हैं, तुम कथा की कह रहे हो। अरे हमारे पास तो मरने का समय नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे पास मरने का फुर्सत नहीं है, मरने का टाइम नहीं है। जैसे जब यमराज आएगा तो पहले अपॉइंटमेंट लेने आएगा कि मैं आ रहा हूं, आप तैयार रहना। क्या यमराज बता कर आता है? हम उस धन के पीछे पड़े हैं जो धन हमारे साथ नहीं जाएगा। जो धन हमारे साथ जाएगा वो भगवान नाम का धन है, और उसको कमाने का हम प्रयत्न नहीं करते हैं। सबको बोध है कि संसार में कुछ साथ नहीं जाएगा, ये सब तो माया का खेल है, 2 दिन का मेला है। साथ में जाता है तो किया हुआ सत्कर्म, दान, पुण्य, और कुछ भी नहीं। बोध सबको है, लेकिन फिर भी भजन नहीं करते। करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के बिना कोई नहीं हमारा। हम जिनको अपना मान के बैठे हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वो तो केवल सुख के साथी हैं। जीवन में जब सुख होता है तो परिवार वाले भी खूब साथ निभाते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख का क्षण आता है तो अपने ही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। जीवन में यदि कोई आपका साथ देगा तो वो है केवल परमात्मा। इसलिए भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। इसलिए करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन है, मैं क्या करूं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छथा भयम्। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भगवान का, हरि का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छथा भयम्। बिना गोविंद के शरण में जाए हुए मृत्यु के भय से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जब हम गोविंद के चरणों में जाते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारा मृत्यु का भय जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन गोविंद के चरणों में जाए कैसे? तो कहते हैं श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की कथा का हम श्रवण करें। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है। क्योंकि जब तक महिमा का बोध नहीं होता है तब तक प्रेम
नहीं होता। जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने न बिनु होए परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति। जाने बिनु ना होए परतीति। जब तक प्रभु के बारे में जानेंगे नहीं तब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा। जब कथा में आकर हम श्रवण करते हैं भगवान की महिमा का, तभी तो भगवान से हमारा प्रेम होता है। तो सबसे पहले भगवान की कथा का श्रवण करें, उसके बाद भगवान की महिमा का गान अपने मुख से करें, खूब भगवान का कीर्तन करें। राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा कृष्ण 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 राधा, राधा 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 राधा कृष्ण राधा। तो खूब भगवान की महिमा का अपने मुख से गान करें, कीर्तन करें, और फिर जब एकांत में समय मिले तो उन्हीं प्रभु का स्मरण करें। सबसे पहले कहा श्रवण, फिर कहा कीर्तन, और उसके बाद स्मरण। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का ध्यान कैसे करते हैं? मेरे पास तो केवल 7 दिन ही शेष हैं, तो मैं क्या करूं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे खटवांग राजा ने तो 2 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर ली, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, प्रेम से बैठकर कथा का श्रवण करो। जब जीव कथा के पंडाल में आकर के बैठ जाता है, उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मन संधार ये धिया। जब भगवान का ध्यान करने बैठे हैं तो कहते हैं सबसे पहले अपने आसन को जीते हैं, जितासनो, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक शरीर का भान बना रहेगा। जो ही आसन पर बैठे आधे घंटे भी नहीं हुए हैं अभी, सो ही घुटने में दर्द चालू। 1 घंटे में तो दोनों चरण जो है सामने आ जाते हैं। तो जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी तब तक शरीर का ही भान बना रहेगा। इसलिए जो भी आसन आपको अच्छा लगता हो, पद्मासन, सुखासन हो, उसके बाद अपने श्वासों को अपने नियंत्रण में करो, जितना श्वास हो, क्योंकि श्वास का संबंध भी मन से होता है। जब क्रोध आ जाता है तो सांसें जो है वो बड़ी तेजी से चलने लगती है, क्योंकि उसका संबंध मन से है। तो अपने श्वासों को जो है अपने नियंत्रण में करो। उसके बाद कहते हैं जित संगो, अपने संग को जीतो, असंग हो जाओ। और चौथा जितेंद्रिय, ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं ये हमारे नियंत्रण में हो। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मानव जीवन का जो रथ है, मानव शरीर है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 घोड़े लगे हुए हैं। यदि लगाम हमारे हाथों में होगा तो घोड़ा हमारे वश में होगा, कंट्रोल में होगा। यदि हमने रस्सी को छोड़ दिया तो क्या होगा? घोड़ा जाकर किसी गड्ढे में गिर जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। उसी प्रकार से 10 इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद परमात्मा की स्थूल शरीर के बारे में बताया, विराट भगवान के बारे में। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया। संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हो सब परमात्मा है, परमात्मा से कुछ भिन्न नहीं है। ये विराट भगवान ही है। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, ये भगवान के चरण से लेकर कमर तक के लोग हैं। उसके बाद भू भुआ स्वाहा महाजना तप और सत्य, ये कमर से लेकर ऊपर तक के लोग हैं। सत्य लोग भगवान का शीर्ष स्थान है। ये जो प्राणवायु चल रहे हैं, जब भगवान श्वास लेते हैं तभी ये प्राणवायु चलते हैं। विराट भगवान के मुख ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र चरण हैं। उसके बाद भगवान के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में भी बताया कि भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। 10 श्लोकों में कौन से देवता देवी की उपासना करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है ये बताया। यदि सबका स्वामी बनना हो तो उसे ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। अन्न की कामना हो तो मां अदिति की उपासना करनी चाहिए। यदि सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए।
यदि विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान शिव की उपासना करो। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह है तो मां भवानी की उपासना करो। जो भोगों को प्राप्त करना चाहते हो तो चंद्रमा की उपासना करो। चाहे अकाम हो चाहे साकाम हो, मनुष्य मात्र का परम धर्म है कि वो भगवान की उपासना करे, क्योंकि मानव तन उपासना के लिए ही मिला है। और जो मानव तन पाकर भी भगवान की उपासना नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कामना एक ही है, हमारे पास तो अनेक कामनाएं हैं। दुकान भी बढ़िया चलनी चाहिए, मकान भी बढ़िया होना चाहिए, बच्चे भी अनुकूल होने चाहिए। तो जीव की एक कामना तो है नहीं, हजार तो कामना है। तो एक एक देवी देवता की उपासना कब तक करोगे? एक बुढ़िया अंधी थी, उसने भगवान शिव की उपासना की। भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि कोई एक वरदान मुझसे मांग लो, कोई एक वरदान मुझसे मांग लो। अब बुढ़िया ने सोचा, मुझे दिखाई देता नहीं, यदि धन भी मांग लूंगी तो मैं देख तो सकती नहीं, यदि आंख मांग लिया तो धन ही नहीं होगा तो देखूंगी क्या। तो बहुत विचार करके उस बुढ़िया ने भगवान भोलेनाथ से एक वरदान मांगा। वो कहती है, प्रभु मैं अपने पोते को नित्य सोने के थाली में भोजन करते हुए देखा करूं। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। अभी भी आवाज कानों तक नहीं पहुंची। राधे 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 राधे। पीछे जो भैया लोग बैठे हैं उनकी आवाज आ रही है, लेकिन माताएं इतनी बैठी हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो राधे 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 राधे। तो क्या वरदान मांगा? मैं अपने पोते को नित्य सोने के थाली में भोजन करते हुए देखा करूं। बोलो राधे राधे। अब देखो, एक ही वरदान में उसने सब कुछ मांग लिया। मैं अपने पोते को नित्य सोने के थाली में भोजन करते हुए देखा करूं। तो सबसे पहले तो अपने लिए दोनों आंख मांग लिया। जब आंख होगी तभी तो देखेगी। दूसरा, इसके यहाँ पुत्र तो थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो कहती है कि मैं अपने पोते को, तो अपने लिए पोता भी मांग लिया। अब नित्य प्रति सोने के थाली में भोजन करते हुए देखा करे, तो कोई गरीब आदमी सोने के थाली में भोजन करेगा क्या? बोलो राधे राधे राधे। तो धन भी मांग लिया, पौत्र भी मांग लिया और नेत्र को भी मांग लिया, एक ही वरदान में। उसी प्रकार से भगवान नारायण जो है मूल में है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए जीव को भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। जो मानव तन पाकर भी भगवान की उपासना नहीं करते हैं, चार पुरुष पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। सौविट वराहोस्त्र खरे संस्तुता पुरुषा पशु। चार पुरुष पशु जो दिखते तो मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में वो पशु तुल्य हैं।
कौन कौन से 4 पशु प्रशंसा करते हैं? सबसे पहला कुत्ता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुत्ता जब देखता है संसारियों को छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। देखो, लगते तो हमारी ही बिरादरी के हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दूसरा प्रशंसक विडबरहा, ग्रामीण सूकर, जिनका केवल उद्देश्य ही बन गया है पेट भरने का। क्या उचित क्या अनुचित, इस बात पर कोई ध्यान नहीं, केवल पेट भरना चाहिए, धन मिलना चाहिए। पहले लोग दूषित धन से डरते थे। अरे बेईमानी का पैसा है, घर में आएगा, बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, हमको नहीं चाहिए, जिसको चाहिए आपस में बांट लो। लेकिन आज तो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धन मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले। कई लोग तो अपने जीवन को केवल खोदने और खादने में ही बिता देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए किसी मटके में, तो जिनका उद्देश्य ही मात्र बन गया है केवल पेट भरना और धन कमाना, उनको देख करके सूकर कहते हैं, देखो हम भी खाने पीने में विचार नहीं करते हैं, जो मिल जाए जैसा मिल जाए सब पा लेते हैं, और ये भी विचार नहीं करते हैं। तीसरा प्रशंसक ऊंट, जो थोड़ा सा पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, सम्मान मिल गया, तो ऐसे अकड़ कर चलते हैं मानो प्रधानमंत्री ही बन गए हों। साधु महात्माओं को प्रणाम करने में भी संकोच होता है, ऊंट की तरह सिर उठाकर चलते हैं, तो ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है। चाल तो बिल्कुल हमारे जैसे ही है। चौथा प्रशंसक गधा, सारा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया, अंत समय आ गया, खटिया पर लेटे हैं, शरीर में बिल्कुल बल नहीं है, फिर भी कहो बाबा भजन करो, तो क्या उत्तर देते हैं? अरे अभी भजन करने का समय थोड़ी है। एक बार नातिन की शादी हो जाए, उसके बाद बैठकर तो भजन ही करना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। शरीर में बल नहीं है, लेकिन चिंता का बोझा अभी भी लादे हुए हैं। तो देखकर गधा कहता है, देखो जो हाल हमारी हुई वही हाल तुम्हारी भी। एक गधा भी सारा जीवन अपने स्वामी के लिए कार्य करता है, कभी रेती उठाया होगा, कभी गिट्टी, सारा जीवन मालिक के लिए ही काम करता है। लेकिन क्या कभी किसी गधे को कोई इनाम मिला? क्या आपने सुना है कि गधा बड़ा परिश्रम करता है, बड़ा परिश्रमी पशु है, इसका सम्मान करके इसे इनाम देना चाहिए? क्या कभी किसी गधे को कोई पुरस्कार मिला है? नहीं। इतना मेहनती पशु सारा जीवन अपने मालिक की सेवा में लगा दिया, लेकिन मालिक देता है तो केवल खाने को 2 डंडे ही। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसी प्रकार से ये जीव सारा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर देता है, और जब अंतिम समय में शरीर में बल नहीं होता है, शरीर में यदि कोई बीमारी हो जाता है, जब शरीर में बल होता है और पैसे होते हैं तो खूब सेवा की जाती है। पिताजी हमारे लायक कोई सेवा होगा तो जरूर कहिएगा। खूब बादाम के हलवे बनाकर खिलाए जाते हैं, खूब सेवा की जाती है। लेकिन जो देखा पिताजी के पास सारा नोट पानी समाप्त,
सो ही बदल जाते हैं। अरे हम 4 भैया हैं, बंटवारा 4 भाग में हुआ है, हम क्यों सेवा करें? जाओ आप जाकर वहां रहो, नहीं तो जाकर तीर्थ में भजन करो। जब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं तो गधा कहता है जो गति हमारी हुई वही गति तुम्हारी। इसलिए मानव तन का उद्देश्य है भगवान नारायण की उपासना करना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। परीक्षित जी ने पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करके भगवान का ध्यान किया 12 श्लोकों में। भूतैर्महद्भिर इमा पुरो विभो निर्माय से ते यदमु सुपुरुषा भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि। जिन प्रभु के नाम का कीर्तन, स्मरण, ध्यान जीव के समस्त पाप ताप संताप को नष्ट कर देती है, मैं उन परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्र वेता हो, जब तक भगवान की चरण को ग्रहण नहीं करता तब तक उसका किसी काल में कल्याण संभव नहीं है। दूसरी ओर कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेता है, उनकी शरणागति को स्वीकार कर लेता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। काम सब करते रहो, लेकिन हृदय में यही भाव होना चाहिए कि करने वाले श्याम और कराने वाले श्याम। यदि जीव ये सोचता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है, और जहां पर अभिमान आ जाता है वहां से भगवान चले जाते हैं। इसलिए साधन खूब करो, लेकिन साधन का अभिमान मत करो। प्रेम से कहो श्री राधे। शून्य के पहले यदि 1 लगा दो तो कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? देखो हम थोड़े से मैथ्स में कमजोर थे, हमको पता नहीं, आप बताइए। शून्य के पहले यदि 1 लग जाए तो कितना होगा? 10। अब उसमें एक और शून्य लगा दिया जाए तो, उसमें एक और शून्य लगा दिया जाए तो, उसमें एक और शून्य लगा दिया जाए, उसमें एक और शून्य लगा दिया जाए, कितना हो गया? आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। अब सब शून्य आपस में अभिमान करें, देखो हम आए तो इतने हो गए, पहला लगा तो कितने हो गए, दूसरा लगा तो कितने हो गए। अब सब शून्य आपस में अभिमान करें, देखो हम इतने बड़े, हम इतने बड़े, हम इतने बड़े। अब उनके अभिमान को देख करके आदि में जो अंक लगा है वो नाराज हो जाए, भाई तुम सभी बड़े हो, तुम सभी बड़े बाप का बेटा बना रहे हो, हम चलते हैं। अब आदि से जब वो 1 निकल जाएगा तो बचेगा क्या? हाँ बोलो राधे राधे। 0 = 0। उसी प्रकार से राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कछुहात ना, अंक रहे 10 गुण। वही आदि में जो एक अंक है वो भगवान की कृपा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हनुमान जी महाराज इतने बड़े बड़े कार्य करते हुए भी निराभिमान रहते हैं, कभी उनके अंदर अभिमान नहीं आया, क्योंकि हनुमान जी के अंदर यही भाव रहता है कि जो हो रहा है मेरे प्रभु के प्रताप से हो रहा है। जब लंका जला करके वापस आए हैं
तो वानरों ने, भालू ने खूब प्रशंसा की, अरे हनुमान जी आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, अरे आपने लंका जला दिया, खूब प्रशंसा करने लगे। इधर राम जी ने भी प्रशंसा की, अरे हनुमान तुमने तो बड़ा साहस का काम किया। जब राम जी की प्रशंसा हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, ये तो सब आपके प्रताप से हुआ। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। क्या कहा, नाथ ना तब कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो आपके कृपा से हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हनुमान जी सब कार्य करने के बाद भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, और हम कुछ करते नहीं हैं, फिर भी कहते हैं कि हमने ही सब कुछ किया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे हमने ये किया, तुमने सुना नहीं, तुम्हें पता नहीं चला? अरे हमने इतना बड़ा काम किया। अरे जब तुमने इतना बड़ा काम किया तो तुम्हें अपने मुख से बोलने की क्या आवश्यकता है? उसकी प्रशंसा तो जनता करेगी, जनार्दन करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है ना। अब दूसरा कोई प्रशंसा करे तो हाँ लगे भैया ये प्रशंसा के योग्य है। अब खुद अपने मुख से कोई प्रशंसा करे तो काम करते रहो और मन में यही भाव रखो कि सब प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है। ये तो भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया है इस कार्य के लिए। हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें सेलेक्ट किया। वी आर चूजन वंस, वी आर स्पेशल वंस, each and everywhere. We are very special. That's why we are here at the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान जिसको सेलेक्ट करते हैं वही सत्संग में आकर के बैठते हैं। चुनाव जब होता है जनता इलेक्ट करती है। जनता जिसे इलेक्ट करती है तो वो जाकर असेंबली में बैठते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में। और मेरे प्रभु जिसे सेलेक्ट करते हैं वो आकर यहाँ सत्संग सभा पर बैठते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि बांके बिहारी की कथा बांके बिहारी ही सुनाते हैं।
और यहाँ पर वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तो भगवान की कृपा का अनुभव करते रहो। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सब उनकी ही कृपा है और प्रभु की कृपा से ही सब हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। एक बार नारद जी अपने पिता से मिलने ब्रह्मलोक गए तो क्या देखते हैं, आज ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। नारद जी ने पूछा, अरे पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? अरे आप ही तो सृष्टि को बनाते हैं और आज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं। एक बार नारद जी के कहने पर जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो नारद जी को आश्चर्य हुआ। अरे हम तो समझते थे सबसे ऊपर आप ही हैं, लेकिन आप भी आज किसी और का ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे, चारों दिशा की ओर मुख किया, चार मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ये जानना चाहते थे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, मेरा जन्म कहां से हुआ है। उसके बाद कमल के नाल के अंदर प्रविष्ट हो गए, अंतिम छोर तक गए, कुछ पता नहीं चला। पुनः वापस आए, तभी उनके कानों में एक शब्द पड़ा, तप तप। ब्रह्मा जी को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। कई वर्षों तक तप किया, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण का दर्शन हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय हो। और भगवान नारायण ने अपने कर का स्पर्श करके ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं,